हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंतर्गत प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर को कवर किया जाएगा। ये सेल के अंतर्गत तीसरा वीडियो है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। प्लांट सेल को पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका कहा जाता है और एनिमल सेल को जंतु कोशिका कहा जाता है। जंतु कोशिका के अतिरिक्त आप इसे प्राणी कोशिका भी कह सकते हैं। प्लांट सेल क्या है? पेड़ पौधों में उपस्थित कोशिका को पादप कोशिका यानी प्लांट सेल कहा जाता है। पेड़ पौधों का शरीर प्लांट सेलों का बना होता है। ठीक इसी प्रकार जीव जंतुओं में उपस्थित कोशिका को जंतु कोशिका एनिमल सेल कहा जाता है। जंतुओं में एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका पाई जाती है जिनसे उनके शरीर का निर्माण होता है। प्लांट सेल तथा एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं क्योंकि दोनों सेलों में एक विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसके पहले आपको टाइप ऑफ सेल में बताया गया था कि सेल विकास के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रो और यू का यही बेस अंतर था कि जिस कोशिका में केंद्रक हो उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाएगा। आइए, प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है षटकोणीय है यानी 6 कोणों से या 6 भुजाओं की बनी है। इसकी संरचना षटकोणीय या षटभुजी कहलाती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को सेल वॉल कहा जाता है यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल काफी थिक लेयर है जिसका निर्माण सेलुलोज नामक रसायन से होता है। यह प्लांट सेल को प्रोटेक्शन देती है तथा प्लांट सेल को स्ट्रिक्ट बनाती है। इसमें कई लेयर पाए जाते हैं। यह है आउटर लेयर तथा एक में मिडिल लेयर और यह है इनर लेयर। अगर देखा जाए तो सेल वॉल को 4 लेयरों में बांटा जा सकता है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ट्राइसरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेली। तो बीच में मिडिल लैमेली पाया जाता है यानी मध्य पटलिका। मध्य पटलिका का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ होता है। मध्य पटलिका बीच में यानी प्लाज्मोडेस्मा वाले स्थान पे भी ब्रेकडाउन नहीं होती। पूरे सेल वॉल में कहीं कहीं पर अल्टरनेट क्रम में कहीं कहीं पर कट होता है। उस कट को हाइपोडेस्मा बोला जाता है। हाइपोडेस्मा कहा जाता है। हाइपोडेस्मा बोला जाता है। हाइपोडेस्मा, यह हाइपोडेस्मा से एक सेल दूसरे सेल में आवश्यकता अनुसार संवहन कर सकता है। सेल वॉल के आंतरिक सतह पर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है जो चयनात्मक पारगम्य होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को कोशिका कला के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन की एक खास बात होती है कि यह चुने गए चीजों को या चुने गए पदार्थों को सेल के अंदर या सेल के बाहर आने जाने देती है जिसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन यानी चयनात्मक पुनरावशोषण का गुण कहा जाता है। सेल के इंटरनल में एक फ्लूइड भरा होता है जिसमें लिविंग चीजें यानी सजीव चीजें पाई जाती हैं जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म एक एनिमल सेल या प्लांट सेल दोनों के लिए कॉमन है। इसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन भी कॉमन है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती तो आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन बनाती है। सेल मेम्ब्रेन में भी वही गुण होता है जो कि एक प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है यानी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन।
जीव द्रव्य के अंदर या कह सकते हैं कि केंद्रक के लगभग समीप एक तरल भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य कहा जाता है, यानी साइटोप्लाज्म, ये भी कॉमन है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में ही सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वो चाहे एक झिल्ली के बने हों चाहे दोहरी झिल्ली के बने हों। कोशिका द्रव्य में निर्जीव चीजें भी शामिल हैं, जबकि जीव द्रव्य में केवल सजीव चीजें ही शामिल हैं। जीव द्रव्य मुख्य दो द्रव्यों से मिलकर बना है, एक है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य के अंदर प्लांट सेल में एक बड़ी संरचना पाई जाती है जो पूरी तरह से रिक्त होती है, जिसको रिक्तिका या रसधानी कहा जाता है। अंग्रेजी में वैक्यूल्स कहा जाता है। रिक्तिका भोजन तथा जल के संग्रह का कार्य करती है, इसलिए इसे संग्रह कक्ष, स्टोर रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसी प्रकार प्लांट सेल और एनिमल सेल के लगभग सेंटर में केंद्रक पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक 4 भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रक की आउटर लेयर को न्यूक्लियो मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी केंद्रक कला एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार केंद्रक कला में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रक जैसी ही एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिक कहा जाता है। केंद्रिक यानी न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं जो उलझे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। क्रोमैटिन धागों में 2 क्रोमैटिन धागे होते हैं, एक जो बड़ा होता है उसे हेट्रोक्रोमैटिन और जो एक छोटा होता है उसे यूक्रोमैटिन कहा जाता है। ये क्रोमैटिन धागे सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार केंद्रक के कुल 4 भाग हैं। केंद्रक की बाहरी सतह से पटलिकाबद्ध जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है, जिसे अंतःप्रदब्बी जालिका कहा जाता है। जालिका कहा जाता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म है ER। अंतःप्रदब्बी जालिका केंद्रक कला से भी लगी हो सकती है तथा कोशिका द्रव्य में बिखरी भी हो सकती है। और अंतःप्रदब्बी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो वह जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और एक वह जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। इस प्रकार अंतःप्रदब्बी जालिका के 2 भाग होते हैं, एक होता है SER, एक होता है RER। तो जिस अंतःप्रदब्बी जालिका पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते वो पूरी तरह से स्मूथ दिखती है, इसीलिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER कहलाती है। और कुछ अंतःप्रदब्बी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए वह खुरदरी दिखती है, इसलिए इसे RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। यानी ये अंतःप्रदब्बी जालिका RER है, जबकि ये अंतःप्रदब्बी जालिका SER है। अंतःप्रदब्बी जालिका प्लांट सेल और एनिमल सेल में कॉमन है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की भांति कार्य करती है। अगर कहा जाए कि कोशिका का अंतः कंकाल क्या है तो नाम आएगा अंतःप्रदब्बी जालिका का। इसी प्रकार राइबोसोम दोनों के लिए कॉमन है। राइबोसोम यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, जिनका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण के कारण ही इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कुछ ऐसे भी कोशिकांग प्लांट और एनिमल सेल में पाए जाते हैं जो यूनिक होते हैं, जैसे
प्लांट सेल में प्लास्टिड का होना, प्लास्टिड का होना, प्लास्टिड यानी लवक, लवक केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है और प्लांट सेल की उपस्थिति, प्लांट सेल में इसकी उपस्थिति इसे प्रकाश संश्लेषी बनाती है। पेड़ पौधे स्वापोषी के अंतर्गत आते हैं और वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्लास्टिड की सहायता से बना लेते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। और प्लांट एनिमल सेल के अंतर्गत जैसे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसे तारक काय कहा जाता है, तारक काय, यह एनिमल सेल में ही पाया जाता है और यह सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है। कोशिका विभाजन प्रक्रिया को प्रारंभ करने में तारक काय सहायक है, जो कि केवल एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में सेल डिवीजन के लिए अलग टाइप का ऊतक ही पाया जाता है, जिसे प्रभाजी या विभजोतक कहा जाता है। इसी प्रकार एनिमल सेल में और प्लांट सेल में गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी एक पटलिका जैसी संरचना पाई जाती है, जो कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है। यह मैनेजर ऑफ सेल के अंतर्गत आती है। परिवहन में इसकी सक्रिय भूमिका है। तो गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी भी एनिमल और प्लांट सेल में पाई जाती है। और एनिमल सेल के अंतर्गत एक यूनिक ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, जिसे लयन काय कहा जाता है, लयन काय कहा जाता है। लयन काय में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम भरा होता है, जो कोशिका में उपस्थित पोषक तत्वों को पचाने में सहायता करता है। परंतु कभी कभी पचाते पचाते ये थैली खुद फट जाती है और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है, जिसकी वजह से पूरी कोशिका का पाचन हो जाता है। इस घटना को स्वालयन, स्वानष्टीकरण कहा जाता है। इस घटना के पीछे लाइसोसोम जिम्मेदार है, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल यानी लयन काय लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। इस प्रकार एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है तथा उसमें क्या चीजें एक में है एक में नहीं है, क्लियर हुआ। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।